आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस के पहले कुछ बातें हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। तो यदि हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस से पहले इंग्लिश में हमें लेटर, फिर वर्ड, उसके बाद फ्रेज, इसके बाद आता है क्लास, पांचवा नंबर पे आता है सेंटेंस। पांचवें नंबर पे आता है सेंटेंस। कई बार अगर पूछा जाता है तो आप सब में बहुत सारे लोग लेटर, वर्ड, उसके बाद सीधा सेंटेंस बोल देते हैं, जबकि क्रम से लेटर, वर्ड, उसके बाद फ्रेज, क्लास, फिर जाके सेंटेंस आता है। तो आज हम पांचवा स्टेप यानी पांचवें नंबर का जो है सेंटेंस पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले की बातें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ टेंस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सेंटेंस की परिभाषा अगर देखें तो सेंटेंस किससे कहते हैं? ए सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete meaning and arrangement of words is called sentence. A group of words with complete meaning and arrangement of words is called sentence. सही क्रम व अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, देखिए हमारे वाक्य का जो है सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं होगा या इतना ही इसका जो है डिफिनेशन नहीं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग तो देगा, बहुत सारे वाक्य हमारे ऐसे होंगे क्योंकि अगर वर्ड है तो वह मीनिंग देगा, बट उसका सही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए, उसका सही क्रम होना चाहिए शब्दों का। जैसे देखेंगे, ठीक है, अगर हम कहते हैं ए फैट बॉय रन्स ऑन द रोड, तो आप यहां पे देखेंगे कि इस सेंटेंस का एक मीनिंग आ रहा है कि एक मोटा लड़का रोड पर दौड़ता है, बट अगर हम इसका क्रम हटा दें, यानी इसका मीनिंग तो निकलेगा बट क्रम हटा दें, कह दें कि फैट ए बॉय रन्स ऑन द रोड। अब यहां देखिए, मोटा एक लड़का रोड पर दौड़ता है। अब यहां पे मीनिंग तो सबका आ रहा है, बट वर्डों का जो सही अरेंजमेंट होना चाहिए, सही क्रम होना चाहिए, वो यहां पे नहीं है।
इसलिए यह सेंटेंस गलत है और यह सेंटेंस सही है, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्डों का सही क्रम है। जिस वर्ड को जिस क्रम में रखना है वह उस क्रम में है। बट इस वाले सेंटेंस में हम मीनिंग तो निकाल ले रहे हैं, इसका मीनिंग तो आ रहा है, बट इसका सही क्रम न होने के कारण यह सेंटेंस गलत है। तो हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जब भी हमें अपना मीनिंग निकालना हो तो मीनिंग के साथ साथ उसका हमें सही अरेंजमेंट देखना होगा, क्योंकि आगे आपको क्लास 10th वालों को अरेंजमेंट ही करना होगा। अरेंजमेंट ही उन्हें जो है शब्दों का जो है एक सही अरेंजमेंट करके एक मीनिंग निकालना होगा। क्वेश्चन होंगे लेकिन वो सही अरेंजमेंट में नहीं होंगे, तो आपको सही अरेंजमेंट में करना है। तो ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस की परिभाषा हमें इस तरह से। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखिए, फर्स्ट एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। तीसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और चौथा सब्जेक्ट वर्ब और पांचवा होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 5 तरह से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर सकते हैं, सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ये 5 फ्रेम में आप सेंटेंस को कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं। चलिए सेंटेंस के सामने ही मैं एग्जाम्पल देता हूं। सब्जेक्ट कैसे हो गया, आई रीड ए बुक। यहां पे आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, ठीक। रीड क्या है, वर्ब है। ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा आई एम ए स्टूडेंट। यहां देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, वर्ब, ए स्टूडेंट क्या है, कंप्लीमेंट, क्या है, कंप्लीमेंट, ठीक है। आई मेड हिम ए कैप्टन। आई क्या है, सब्जेक्ट, मेड क्या है, वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ए कैप्टन क्या है, कंप्लीमेंट। अब यहां पे देखिए आई क्या है, यहां पे एक स्टूडेंट है, तो यहां पे स्टूडेंट किसका कंप्लीमेंट है, आई का। बट यहां पे आई कैप्टन नहीं है, कैप्टन कौन है, हिम। आई ने हिम को कैप्टन बनाया, तो यहां पे ये जो ए कैप्टन है ये किसका कंप्लीमेंट है, हिम का, इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट किसका कंप्लीमेंट है, आई का, वैसे यहाँ पे कैप्टन किसका कंप्लीमेंट है, हिम का। तो यहाँ पे हिम का कंप्लीमेंट ए कैप्टन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इस तरह से आपके पास सेंटेंस आ सकते हैं। चौथा देखते हैं। चौथे में सब्जेक्ट जैसे मैं कह दूं आई प्ले, आई प्ले। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि आई प्ले सेंटेंस नहीं है।
जब आप आई प्ले कहेंगे, मैं इसलिए इसमें चौथा आपको बताया हूं क्योंकि अक्सर हम इसको भी सेंटेंस मानते हैं। ये सेंटेंस नहीं है, यह एक पूरा क्लॉज है। क्या है? क्लॉज, जिसे हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य। तो ये आई प्ले क्या है? क्लॉज है, उपवाक्य है। ठीक है, वाक्य तब होगा जब ये होता आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। अब यहां पे क्या है? आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका है। ये क्या है? सेंटेंस है। ये आपका सेंटेंस है, बट आई प्ले आपका सेंटेंस नहीं। आई प्ले क्या है? क्लॉज है, उपवाक्य है। ठीक है, और पांचवा देखेंगे, पांचवे में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे रीड द बुक, किताब को पढ़ो। रीड द बुक, यहां रीड क्या है? वर्ब है, द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस है। अब आपको लगेगा सर इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, बट इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। यह है इंपरेटिव सेंटेंस का जो है उदाहरण है। तो आप इसे सेंटेंस मानेंगे, बट आई प्ले को आप सेंटेंस नहीं, आप उसे क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप सेंटेंस में हमने जाना कि हम इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, या इस तरह से हमारे सामने जो है सेंटेंस आते हैं।